जम्मू कश्मीर को हासिल खुसूसी इख्तियारात के खात्मे के 2 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की तारीखी रियासत का खात्मा हुआ था, वही जम्मू कश्मीर की तारीखी आइन का भी खात्मा किया गया था। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में दफा 370 की खात्मी को तरक्की का नाम दिया था, वही खवातीन को बाइख्तियार बनाने की भी बात की गई थी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है चंद खवातीन जिनसे हम बात करेंगे और ज़मीनी हकाइक जानने की कोशिश करेंगे कि दफ़ा 370 की मनसूखी से इनको क्या कुछ मिला, क्या खवातीन के जो तहफ़्फ़ुज़ थे, जो खवातीन के हुकूक थे, वो इनको मिले। ऐसी बात कोई दोराहे नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने काफ़ी कोशिशें की और काफ़ी स्कीम्स ही लॉन्च की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। पर आज भी महिलाएं रेप विक्टिम हैं। आज भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं। पर जिस तरह से कानून की दायरे में आना चाहिए। खुसूसन अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, किस तरह से तोहफ़्फ़ुज़ मिला खवातीन को, अगर हम बात करेंगे वादी कश्मीर की या जम्मू खित्ते की? जिस तरह से आपने देखा अभी कुछ दिन पहले एक खुशी की लहर दौड़ी है जो हमारी जम्मू कश्मीर की बेटियां थी। जब उनकी बाहर शादी होती थी वो अपने हकूक़ों से महरूम रह जाती थी। उसी के चलते जो बिल पास हुआ, आज जम्मू कश्मीर की बेटियां जब बाहर भी शादी हो जाएगी पर उनके हकूक़ जो हैं अपने जो मायके साइड के हैं वो रहेंगे, वैसे ही बरकरार रहेंगे। जिस तरह से पहले होता था कि जब वो बाहर जाती थी शादी कर कर, तो जब उनका स्टेट सब जाता था यहाँ का रद्द हो जाता था, वहीं का बनता था आफ्टर मैरिज। पर अब ये है कि उनके हस्बैंड जो हैं उनको अब डोमिसाइल यहाँ पर मिलेगा और जिसके आधार पर उनका जो हक है वैसे के वैसे रहेगा। खवातीन को सरकारी नौकरियों में कितनी रिजर्वेशन मिली और कितनी खवातीन ने अब जम्मू कश्मीर में सरकारी नौकरियां पाई है 2 बरस में? फिलहाल हम देखना चाहेंगे सरकार, महिलाओं को तो छोड़िए अशरफ जी, यहाँ तो हमारे युवा भी, पुरुष भाई भी नौकरियों के लिए दर बदर सड़कों पर हैं। आप तो देख ही रहे हैं कितनी सरकारी नौकरियां मिली। अगर अब सरकारी नौकरियां मिल भी रही हैं उसके लिए भी एक बहुत सामने एक यानी असमंजस की स्थिति लाकर खड़ी कर दी है। 5 साल पहला जो पुराना आपका पूरा बायोडाटा निकालना पड़ेगा, कौन कौन से फ़ोन आपने यूज़ किए हैं। अगर लड़की मैरिड है, शादीशुदा है, तो उसके ससुराल वालों की पूरा डिटेल पुलिस के पास होनी चाहिए, या जहाँ पे भी आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर पहुँचनी चाहिए। अशरफ जी खुद बताइए, शायद आपको भी याद नहीं होगा कि 3 साल पुराना, क्या 1 साल पुराना हमने कौन सा सिम यूज़ किया था, किस नंबर से यूज़ किया था, कहाँ से किया था। और अगर शादीशुदा लड़की है तो अपने ससुराल वालों को कैसा डांटो तो देगी। इसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर में कुछ सियासी मसाइल थे, जम्मू खित्ते में भी वो सियासी मसाइल थे। आपको लग रहा है कि दफा 370 की मनसूखी के बाद वो हल हुए हैं, तामीर और तरक्की की राह हमवार हो चुकी है? ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। फिलहाल हम ये नहीं कहेंगे कि 370 तोड़ना एक गलत कदम था। ये सरकार जाने, ये सियासी पार्टियां ये जाने, पर कहीं ना कहीं हम जुड़े हैं जनता के साथ। एक महिला होने के नाते, एक सिटीजन होने, रिस्पॉन्सिबल सिटी होने के नाते, जिस तरह से वायदे किए गए थे दफ़ा 370 के टूटने के बाद, सवाल वहीं आकर खड़ा होता है अशरफ जी। अगर लोगों को दिखाया था, ये वायदे किए गए थे कि अब 370 के बाद एक नया जम्मू कश्मीर का निर्माण होगा, एक नई तस्वीर उभर कर आएगी, और साथ ही साथ कहा गया कि रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, और साथ ही साथ प्रगति के नए रास्ते खुलेंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पर आएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, और यहाँ के युवा जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। पर ऐसा जमीनी स्तर पर क्या अगर उज्जवल योजना के तहत जो स्कीम थी आपके घर तक वो गैस सिलेंडर पहुंचा, आपने उसका फायदा उठाया? बिल्कुल नहीं, हमने क्या, हमारे आसपास की जितनी भी शायद महिलाएं जिनको हम जानते हो, एक के घर में भी उज्जवल स्कीम का नहीं मिला होगा। ये उन्हीं को मिला होगा। ये बात ज़रा कड़वी है अशरफ जी, पर है सच्ची। ये उन्हीं को मिला होगा जो मंत्री संतरी के जिनके रिलेशन में होंगे या जिनकी जान पहचान होगी, उन्हीं के घर में ये उज्जवल या कोई भी स्कीम प्रधानमंत्री जी को वहाँ जो सही में डिजर्विंग है, जो सही में विक्टिम है, जिनको मिलनी चाहिए, उन तक अभी तक शायद कोई स्कीम नहीं। जिस तरह से आप देखेंगे, हमारा गोरखा समाज था, हमारा वाल्मीकि समाज था, और उनको जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी थे, 70 सालों के बाद आज उनको यहाँ की यानी नागरिकता मिली है। उनके भी बच्चे, उनकी पीढ़ी हैं जो पढ़ लिख कर कुछ करना, महिलाएं क्या पुरुष क्या, अब उनको एक मौका मिला है। हम बात करेंगे जो हमारे जो गोरखा समाज के हैं और जो वाल्मीकि समाज के हैं, वो लोग भी चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख कर, हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख कर आगे जाए। पढ़ पढ़ तो लेते थे, पर उनके लिए आगे
वो कहीं जॉब नहीं कर नौकरी नहीं कर पाते क्योंकि वो नागरिकता नहीं थी उनके पास। पर इस बिल से यानी कि जो जो आपने कहा कि इसके बाद ये इतना ज़रूर हुआ है, उन लोगों को नागरिकता मिली है, वो भी एक अच्छी ज़िंदगी। जिस तरह से वुमेन रिजर्वेशन की बात की जाती है, ऐसा 2 सालों में स्टेट के बाद जब यूटी बनी है तब ऐसा मुझे नहीं देखने को मिला है। इवन कि मुझे क्या, अगर आप डाटा लेके सर्वे करने जाएं आप किसी के भी पास, तो आपको हर एक महिला यही कहेगी कि हमें कुछ भी स्पेशल नहीं मिला। हाँ, एक डोमिसाइल जो है उसमें तब्दीली आई है, जिस तरह से यहाँ की जो ख्वातीन होती थी वहां पे शादी करती थी तो उसका यहाँ पर अधिकार छिन जाता था, बट अब ऐसा नहीं है, उनका यहाँ पर अधिकार रहेगा। बट अशरफ जी, उसके साथ एक सवाल ये भी बनता है ना, जो यहाँ से वहां शादी करती हैं, जो यहीं पर है, उनके लिए क्या कुछ सरकार ने किया है? तो इसीलिए मैं एक यंगस्टर हूँ, और यंगस्टर होने के नाते मुझे ये लगता है कि जब हम पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, हमारी सबसे पहले होप होती है कि हमें जॉब मिलेगी। तो मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवानों को भी यहाँ पर जॉब मिली है। और उसके बाद अगर पढ़ लिखने के बाद जो हमारे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं वो भी यहाँ पर इतने सक्षम नहीं है कि करवाए जाएं, और अगर होते भी हैं तो वो भी आज सड़कों पर ही हैं। ये जम्मू कश्मीर का हाल है। जी जी, जम्मू खत्ते के बाशिंदे होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बार बार कहा जाता था कि जम्मू खत्ते के साथ सौतेली माँ का सलूक किया जाता है, अब कितना इंसाफ आपको मिला जम्मू के लोगों को? कि जब स्टेट को यूटी बनाया था हम सबने वेलकम किया, हम आज भी वेलकम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जम्मू कश्मीर यूटी ही रहे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक बात है, यहाँ पर जो युवा हैं, जिस तरह से मैं बात करूं, उनको नौकरियां दी जाएं, जिस तरह से मैं देखूं कि पूरा जम्मू ही मुझे लगता है कि अभी सड़कों पर ही आ गया, तो उन्हें एक्चुअली कुछ ना कुछ, जैसे मैं कहूं कि अगर कोविड-19 की सिचुएशन चल रही थी उसके बाद कुछ ऐसी चीजें यहाँ पर सरकार को लानी चाहिए जिसकी वजह से नौजवानों को लगे कि सरकार हमारे बारे में भी सोच रही है। सबसे पहला कि अगर मैं जॉब्स की बात करूं, उन्हें जॉब्स प्रोवाइड कर दें, हो सकता है कि नौजवानों को लगे कि हमारा मुस्तकबिल सेफ है। ये थे हमारे साथ जम्मू में कुछ खवातीन जिन्होंने अपने तासुरात दफा 370 की मनसूखी के 2 बरस मुकम्मल होने पर हमारे साथ साझे किए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से खवातीन के को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और इनको जो इनके साथ वादा किया गया था कि खवातीन को रिजर्वेशन दी जाएगी सरकारी नौकरियों में। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।